वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। नमस्कार, ABC चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान की देश में शनिवार से शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए देश भर में टीकाकरण अभियान की जहां शुरुआत की, तो वहीं जनपद में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने जिला महिला चिकित्सालय पर बने कोविड-19 टीकाकरण बूथ का उद्घाटन कर किया। उद्घाटन के उपरांत उन्होंने प्रधानमंत्री के संबोधन को भी सुना। अस्पताल प्रशासन सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिया कि वैक्सीन स्थल बूथ पर कोई भी अनधिकृत व्यक्ति नहीं पहुंच सके। अस्पताल के ऑब्जर्वेशन रूम का निरीक्षण कर उन्होंने टीकाकृत किए गए लोगों से बातचीत की। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 4 जगहों पर कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। सरकार की गाइडलाइन और प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से प्राप्त कोविशील्ड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित व असरदार है। आज आजमगढ़ में 4 जगह पे शुरुआत हुई है। कोविशील्ड वैक्सीन आज से दी जाएगी, जिसमें जिला महिला अस्पताल जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बिलेरियागंज और लालगंज, 4 जगह पे टीकाकरण हो रहा है। प्रथम चरण में हमें 19,320 वैक्सीन के मिली है लोगों को लगाने के लिए, और इसका जो आज पहला दिन आज है, इसका दूसरा डोज जो लगना है वो 15 फरवरी को लगना है। तो उसकी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और यहाँ पे सभी डॉक्टर्स पूरी तरह से अलर्ट हैं और जो प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरह से यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। सर, पब्लिक के मन में मिसअंडरस्टैंडिंग न रहे इसलिए कुछ संदेश क्या? देखिए, जो भी भारत सरकार ने वैक्सीन दी है पूरी तरह ट्राई टेस्टेड सेफ है, तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी अफवाह जो फैला रहा है वो गलत तरीके से फैला रहा है। उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें और जो सरकार ने बनाई है, वैक्सीन बनाई है, उसमें पूरा भरोसा रखें। किसी तरह का कोई इसमें समस्या नहीं है। और आज उसको पहला चरण जो हो रहा है, हमारे सभी जो डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ है सरकारी जो है, उन पे आज पहली डोज वैक्सीन की दी जाएगी। तो सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई दिक्कत अभी तक इसमें आई नहीं है वैक्सीन में, और सबको पूरा विश्वास है कि नहीं आएगा। देखिए, जनपद में एक वैक्सीन का स्टोर बनाया गया है जिसमें कि पूरा जो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए उसकी पूरी व्यवस्था वहाँ की गई है, और साथ में सभी PSC 21 पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे। सब जगह पे ऑलरेडी वहाँ पे फ्रीजिंग की मतलब पूरी टेम्परेचर की व्यवस्था की गई है। तो व्यवस्था पूरी है वैक्सीन के स्टोरेज की, इसमें कोई समस्या नहीं है। और जो टेम्परेचर मेंटेन करना है उसको पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और बिजली भी वहाँ पे पर्याप्त है, और बिजली के साथ साथ जनरेटर की व्यवस्था भी की गई है, जिससे किसी भी तरह से कोल्ड चेन में दिक्कत ना आए। देखिए, सरकार इसमें क्योंकि पूरा सेंट्रली मॉनिटर्ड है, जो डेट जो आएंगी उस डेट के हिसाब से वैक्सीनेशन किया जाएगा। अभी आज शाम को बाकी क्लियर होगा। आज पहला दिन है, आज 4 जगह पे लग रहा है, उसके बाद नेक्स्ट डेट जो आएगी उसमें नेक्स्ट डेट में लगाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर A.K. मिश्रा ने बताया कि टीकाकृत किए गए लोगों को 15 फरवरी को एक बार फिर पुनः उसी स्थल पर टीकाकृत किया जाएगा। 16 जनवरी के बाद नए लोगों का टीकाकरण सरकार के निर्देशों व उनके द्वारा जारी की गई तिथियों पर होगा। अगले चरण के लिए अब इसके बाद 16 के बाद कब टीकाकरण होगा, इसकी सूचना
जैसा भी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से मिलेगी उसकी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। पहले हम लोगों को जानकारी दी कि 21 केंद्रों पर होगा, 21 लोगों को लगेगा। तो हम लोगों की पूरी तैयारी थी। 21 केंद्रों के लिए 21 लोगों की वैक्सीन भी आ गई थी, लेकिन फिर शासन के निर्देश पर पूरे प्रदेश में ये सेशन साइट कुछ कम किए गए। उसी के क्रम में आजमगढ़ में 4 जगहों को चुना गया है। आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या इंतजाम? हमारे यहाँ जो हमारी AFI कमेटी है, टीम है, वो हर जगह अलर्ट है। महिला चिकित्सालय में, मेडिकल कॉलेज में और हर जगह हमारे मेडिकल अफसर्स और डॉक्टर और एम्बुलेंस खड़ी है। अगर कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो उसके लिए कैसे मरीज मिलेगा, क्या होगा, उसके लिए कोई नंबर जारी किया गया? तो सब नंबर जारी है। चूँकि अभी पहली बार में स्वास्थ्य कर्मियों का ही लगाया जा रहा है, स्वास्थ्य कर्मियों को ही टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए कोई समस्या नहीं। जिला महिला चिकित्सालय में पहला टीका यहाँ की परिचारिका केसा देवी को लगाया गया। मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में प्राचार्य ने पहला टीका स्वयं को लगवाया। बिलरियागंज में डॉक्टर अल्ताफ को पहला टीका लगा तो लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वहां के अधीक्षक डॉक्टर मनोज ने पहला टीका लगवाया। जिला महिला चिकित्सालय में पहला टीका लगवाने वाली केसा देवी ने बताया कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग निश्चिंत होकर टीका लगवाएं। कोरोना का टीका पहला टीका मुझे लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक है। अब मेरा ये भावना है कि सभी लोग लगवाए तो बहुत अच्छी बात है। ये सुरक्षित है सुई। आई कोरोना का टीका लगा है मुझे, जैसे 30 मिनट हो गए। हाँ 30 मिनट हो गया मुझे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं खाना लगवाई भरपूर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग ठीक ठाक है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विनय सिंह यादव ने भी टीका लगवाने के बाद अपना अनुभव साझा किया। आज वैक्सीनेशन का ड्राइव पूरे हिंदुस्तान में पहला दिन है और ये ऐतिहासिक दिन है कि पूरी मानवता के लिए जो भयावह बनी हुई कोरोना थी उसके खिलाफ वैक्सीन आ गई है। आज कल से ही उदयपुर हमारे हॉस्पिटल में चल रहा था, कैसे लगेगा, कौन लगाएगा, तब लोगों ने कहा ठीक है आप सब लोग लगाएंगे। तो मैंने लगाया तो एक सीधी सी बात, थोड़ी सी बात, मानव होने के नाते तो हर आदमी में रहता है, मेरे अंदर भी था, लेकिन मैं तारीफ करता हूँ पूरे सिस्टम का और जो प्रोसेस हुई, खासकर बस स्टाफ नर्स की तारीफ करता हूँ जिनने हमें इंजेक्शन लगाया, जिसने वैक्सीन दिया, वो बिल्कुल पेनलेस इंजेक्शन, कोई दर्द ही नहीं और बड़ा स्मूथली हर आदमी का व्यवहार रहा। और ये एक ऐसी चीज है जो हमको एक भयावह बीमारी से बचाती है। हम अपील करते हैं मीडिया के माध्यम से सब लोगों से कि ये आवश्यक नहीं, आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप खुद बचेंगे और समाज को बचाएंगे, इस बीमारी को हम लोग नेस्तनाबूद करेंगे। वहीं टीकाकरण की पंक्ति में लगे स्वास्थ्य कर्मियों अधिकारियों ने बताया कि वैक्सीन के आने से वे काफी खुश हैं। टीकाकरण को लेकर उनके अंदर उत्साह व्याप्त है, किसी भी तरह का डर अथवा भय उनके मन में नहीं है। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है कि मतलब हम लोग बहुत दिनों से 9 महीने से लगातार यहाँ फाइट कर रहे थे कोरोना के अगेंस्ट, बट आज हमें वो वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही है। हेल्थ वर्कर होने के नाते बहुत ही अच्छी खुशी हो रही है कि हम लोगों को आज कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। कोई मन में डर या भय? कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है, क्योंकि हम हेल्थ वर्कर हैं। हम आगे आएंगे तो सभी जनता में जो भ्रम फैला उसको दूर करने के लिए हम लोगों को आगे किया गया और हम लोग उस दम के साथ, पूरे दम और मेहनत के साथ ही ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमें इतने दिनों से जो सब लोग सफ़र कर रहे थे कोरोना की वजह से, सबको डर जो था वो डर का अब थोड़ा समाधान हो रहा है उसके लिए, तो ये अच्छी बात है। और ये वैक्सीन लग जाए, सक्सेस हो जाए, सक्सेस होके ही आई है, बस हो जाए, बस सबसे अच्छा यही है। और 2020 कोरोना के बीच बीता है, 2021 में अच्छी खुशखबरी है। हाँ बहुत अच्छी है, इस नए साल के लिए एक नया तोहफा है हमारे लिए। कोई डर भय नहीं मन में कि वैक्सीनेशन? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डरे हुए हैं उनके लिए क्या संदेश है? उनको हमसे जितना होगा हम उनको काउंसलिंग करके सब मतलब बता के उनको इसके लिए जागरूक करेंगे कि सबको लगवाना है और सबको नहीं, डरना नहीं चाहिए, लेकिन अब वैक्सीन का जो है लोगों में है डर है थोड़ा, लेकिन इसीलिए तो पहले हम लोगों पे ये ट्राई किया जा रहा है कि नहीं, हम लोग लगाए, फिर हमें देख के पब्लिक आगे हमें आगे बढ़ के लगवाए, ताकि उन्हें ये पता है कि हेल्थ वर्कर को ऊपर लग चुका है, तो फिर उनका एक विश्वास जो होता है वो जम जाएगा। कॉन्फिडेंट ठीक है, और क्या चाहिए, लगा रहे लगवा रहे। आपको बता दें कि 4 बूथों पर 400 हेल्थ वर्कर का प्रत्येक बूथ पर 100 के अनुरूप टीकाकरण किया जाना था, जिसके सापेक्ष कुल 293 लोगों का ही टीकाकरण हो सका। राजकीय महिला चिकित्सालय में 49, मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में 89, CSC बिलरियागंज में 90, CSC लालगंज में 65
हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण किया गया। इस तरह 400 में से कुल 293 लोगों ने टीका लगवाया। लक्ष्य के सापेक्ष 73.25% टीकाकरण संपन्न हुआ। सर्वाधिक मेडिकल सेवाओं से पूर्ण जनपद के पहले हॉस्पिटल ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर का शनिवार को भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। जयरामपुर मऊ रोड सिधारी पर स्थापित हुए इस हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर का उद्घाटन श्री कृष्णा सिंह के हाथों संपन्न हुआ। ऐसी उम्मीद है कि सस्ती और संपूर्ण चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में यह हॉस्पिटल मील का पत्थर स्थापित करेगा। उद्घाटन समारोह में डीआईजी, डीएम, एसपी सहित तमाम उच्चाधिकारियों के साथ साथ समाजसेवी, प्रतिष्ठित डॉक्टर, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मरीजों को सस्ती व संपूर्ण चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ खोले गए इस हॉस्पिटल में ईएनटी, आई केयर, गाइनो, चाइल्ड केयर, आर्थो, यूरो, न्यूरो सर्जन की सेवाएं प्राप्त होंगी। आईसीयू, एनआईसीयू, मेडिकल हॉल, लैब पैथ के साथ ही साथ न्यूरो, प्लास्टिक व आर्थो सहित तमाम सर्जरी सेवाएं प्रसिद्ध विशेषज्ञ सर्जनों द्वारा की जाएंगी। मई तक हॉस्पिटल में कार्डियक सेवाएं भी प्रारंभ हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले तो मेरे ग्लोबल परिवार की ओर से सारे आजमगढ़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं। और आज कोरोना वैक्सीनेशन का शुभारंभ हो रहा है। अब हम इस अंधकार से निकलें, इसके लिए भी मैं सबसे प्रार्थना करता हूं ईश्वर से। सबसे पहले ग्लोबल हॉस्पिटल मैं आपको बता दूं, मुझे जहां तक अपनी नॉलेज में है कि ये सबसे पूर्ण हॉस्पिटल अब माना जाएगा, क्योंकि अब ट्रॉमा सेंटर के हिसाब से हमारे साथ न्यूरो सर्जन डॉक्टर धीरज हैं, आर्थोपेडिशियंस यहाँ ऑलरेडी हैं, और मैं डॉक्टर सुभाष सिंह एक प्लास्टिक सर्जन, उसके अलावा एक जनरल सर्जन हमारे पास हैं, मेरी वाइफ डॉक्टर सिप्रा सिंह वो एक गायनिकोलॉजिस्ट हैं। उसके अलावा यहाँ पे ईएनटी सर्जन, आई सर्जन डॉक्टर निखिलेश चतुर्वेदी जो है फिजिशियन। तो एक तरह से ये देखा जाए तो संपूर्ण मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडिया, आर्थो, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, यूरो सर्जरी में हमारे डॉक्टर आशीष वर्मा हैं। तो ये एक तरह से कंप्लीट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। अब जहाँ तक आजमगढ़ का देखा जाए तो मेरे ख्याल से इतने लोग एक जगह पे कहीं भी नहीं है, तो उस हिसाब से ये पूरा संपूर्ण हॉस्पिटल है। उसके अलावा हमने संपूर्ण आजमगढ़ वासियों को आमंत्रित किया है, और इसका शुभारंभ मेरे लिए सबसे पूजनीय मेरे पिताजी हैं, उससे पिताजी करेंगे। और उसके अलावा यहाँ के सारे सम्मानित जो अधिकारीगण हैं, हमारे मीडिया के दोस्त हैं, जो जितने नेतागण हैं, जनसेवक हैं, सभी लोग आमंत्रित हैं और एक एक करके आ रहे हैं, और मैं उनका सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर, फ्यूचर में कार्डियक की भी कोई? हाँ, फ्यूचर में यहाँ पे डॉक्टर प्रशांत सिंह जो कि डीएम कार्डियो कर रहे हैं, वो जल्दी ही आपको यहाँ की सुविधा देंगे, और यहाँ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की भी सुविधा हम मई तक शुरू करेंगे। न्यूरो सर्जन डॉक्टर धीरज पाटिल हॉस्पिटल ही नहीं जनपद की भी उम्मीद है। हेड, स्पाइन इंजरी सहित न्यूरो के रोगियों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए वे संकल्पबद्ध दिखाई दिए। के लोगों के लिए जो भी ट्रॉमा और एक्सीडेंट के जो केसेस है, जिसमें हेड इंजरी या फिर स्पाइन इंजरी जो भी आती है, ब्रेन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है और नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सभी के लिए ट्रीटमेंट और ऑपरेशन की सुविधाएं हम यहाँ पे अभी शुरू करने जा रहे हैं। तो यही सब पेशेंट के लिए हम अपना जो है सब सेवा देना चाहेंगे। आपने पढ़ाई कहाँ से? जैसे मैंने एमएस जनरल सर्जरी ग्रैंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुंबई से किया है, और एमसीएच न्यूरो सर्जरी स्टैनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चेन्नई से पूरा किया है। यहाँ से मेरा एजुकेशन पूरा हुआ। क्या उम्मीद है आजमगढ़ के लोगों से? यही उम्मीद है कि सेवा का वो मौका दें, जो भी उनका तकलीफ, जो भी पेशेंट है, उनकी जो भी तकलीफ है, वो उसमें उनकी मदद करने के लिए, उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए हम सदैव तत्पर रहने के लिए कोशिश करेंगे, और हमारे तरफ से जितना भी हो सके हम उनको उचित से उचित और जो सबसे अच्छी सुविधाएं हैं वो हम मुहैया कराएंगे। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, और सरकारी दावा यह है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा काफ़ी बेहतर है। वहीं आजमगढ़ जिला अस्पताल के आर्थो वार्ड की स्थिति काफ़ी दयनीय है। आर्थो वार्ड में जगह जगह प्लास्टर टूटकर निकल गया है। सीलन इस कदर है कि कभी भी वार्ड में करंट उतर सकता है। मरीज इस परिस्थिति में भी अपना इलाज कराने को मजबूर हैं। यही नहीं, जिला अस्पताल में हर जगह कुत्तों का जमावड़ा लगा रहता है। अस्पताल के अंदर कई गेट होने की वजह से कुत्ते हॉस्पिटल कैंपस के साथ साथ वार्डों में भी घूमते रहते हैं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को खतरा बना रहता है। सदर अस्पताल की इन समस्याओं को लेकर जब हमने जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक से बात की, तो उन्होंने आर्थो वार्ड की खराब हालत पर चिंता जताई।
आश्वासन दिया कि जल्द ही हम उसे ठीक करा देंगे। उन्होंने कहा कि मैंने आर्थो वार्ड का निरीक्षण किया है, इंजीनियर और ठेकेदार को बुलाकर इसे सही करने का निर्देश दे दिया गया है। 15 से 20 दिन के अंदर आर्थो वार्ड की हालत बेहतर हो जाएगी। अस्पताल के अंदर कुत्तों के घूमने पर उन्होंने कहा कि इस पर भी नियंत्रण लगाने का प्रयास किया जाएगा। मैंने करीब 1 महीने पहले यहाँ का चार्ज लिया है। मैंने उस स्थान का राउंड किया और मुझे भी लगा कि ऑर्थो वार्ड में ऊपर से काफ़ी सीलन आ रही है, जो कि हमने फिर उसके बाद इंजीनियर को बुला करके और ठेकेदार को बुला करके उसको रिपेयर कराने का आदेश हम दे चुके हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली विदिन 15 सर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कुत्तों का जमावड़ा रहता है, रात में घूमते रहते हैं, इसको लेकर क्या व्यवस्था की जा रही है? जैसे कि चूँकि ये काफ़ी बड़ा कैंपस है और सारा ओपन कैंपस है और इसमें बहुत सारे दरवाजे हैं, एक दरवाजा नहीं है, तो बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स हैं, तो उनसे कुत्तों के आने की संभावना बनी रहती है। लेकिन फिर भी आपकी ये कंप्लेंट जायज़ है और हम इस पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। उप जिलाधिकारी सदर गौरव कुमार ने ग्राम बोहना विकासखंड जहानागंज में शीतकालीन भ्रमण के दौरान ग्राम में रात्रि निवास कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। ग्राम बोहना में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस मौके पर समस्त विभाग, राजस्व, पुलिस, पशु चिकित्सा, महिला कल्याण, कृषि विकास, समाज कल्याण आदि उपस्थित रहे। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, बीडीओ, तहसीलदार, तहसीलदार न्यायिक, नायब तहसीलदार, पशु चिकित्सा अधिकारी, एडीओ, लेखपाल, सचिव इत्यादि मौजूद रहे। ग्रामवासियों की राशन, आवास, भूमि विवाद इत्यादि समस्याओं का निस्तारण कराया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट द्वारा ग्राम में ही रात निवास किया गया। उक्त कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार को रात को रोस्टर के अनुसार आयोजित किया जाएगा, जिसमें अन्य विभागों को भी सम्मिलित किया जाएगा ताकि यह अधिक जन उपयोगी बन सके। जाति धर्म की दीवारों को तोड़ते हुए प्रयास सामाजिक संगठन द्वारा अहरौला ब्लॉक के देवहटा गांव में विशाल खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें जन सहयोग से हजारों लोगों ने खिचड़ी भोज का आनंद उठाया। इसके बाद छोटे बच्चों को पेंसिल, कॉपी, पेन तथा कपड़े आदि प्रदान किया गया। प्रयास अनाज बैंक के स्थानीय प्रभारी नरेंद्र भाई निक्कू ने बताया कि संस्था द्वारा जो वंचित हैं हम उनके लिए चिंतित हैं। जो आपकी भूख है उसी से हमें तकलीफ है। इसको चरितार्थ करते हुए तमाम जरूरतमंदों को अनाज, वस्त्र आदि देते हुए हर वर्ष मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी अवसर पर खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के लोग हिस्सा लेते हैं और हंसी खुशी खिचड़ी खाते हैं। इस अवसर पर हनुमान प्रजापति, इंजीनियर अमित, राम कुंवर सिंह, नियाज खान, खुनखुन सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी गाँव वासियों से मुट्ठी मुट्ठी चावल, गेहूं इकट्ठा करके वह मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी भोज का आयोजन होता है। सभी लोग खुशीपूर्वक आकर के उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और सभी लोगों में ऐसा उत्साह है कि हम मुट्ठी मुट्ठी, कम से कम साल में तो एक बार मुट्ठी भर देना है। उस मुट्ठी भर देने से यह भंडारा हर साल संपन्न होता है। यह हर गांव के लोग, इस क्षेत्र के लोग, जिले के लोग आकर के प्रसाद को लेते हैं। तो हमारा भी उत्साह है कि मुट्ठी मुट्ठी दे करके हम सबके मन के भावनाओं को बनाए रखें और इस भंडारे को संपन्न करवाते रहें।